Hello, dear student. Good morning to all of you. Welcome to my online class. आज जो है हम संख्याएं के बारे में पढ़ेंगे कि संख्याएं जो है कितने प्रकार की होती हैं। संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर। संख्याएं जो है कितने प्रकार की होती हैं। इसमें जो है सबसे पहले हेडिंग है वो है प्राकृतिक संख्या, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? हम अपने दैनिक जीवन में जितनी भी संख्याओं का प्रयोग करते हैं ये सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे जो है आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये आपकी हो गई प्राकृतिक संख्या। इसके आगे और भी हो सकता है। ये अनसोन का मतलब है कि इसके आगे जो है और भी हो सकता है। मतलब जितनी भी संख्याएं इसके आगे होंगी जो हम अपने दैनिक जीवन में यूज कर रहे हैं वे सभी संख्याएं जो है आपकी प्राकृतिक संख्याएं हैं। दूसरा आपका है पूर्ण संख्या, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, होल नंबर। देखिए पूर्ण संख्याएं इंग्लिश में क्या कहते हैं, होल नंबर। होल नंबर क्या है कि मतलब अगर प्राकृतिक संख्याओं के पहले 0 लगा दिया जाए तो वे सभी संख्याएं जो है क्या कहलाएंगी, आपका पूर्ण संख्या कहलाएंगी। मतलब कि वे प्राकृतिक संख्याएं जो 0 से स्टार्ट उसे क्या कहते हैं आप, पूर्ण संख्या। जैसे जो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। जो तीसरा है, तीसरा आपका है पूर्णांक। पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटीजर। देखिए पूर्णांक क्या होता है, प्राकृतिक संख्या जो है उसको प्लस में और साथ साथ माइनस में और उसके साथ जो है अगर 0 हो तो ये सभी संख्याएं मतलब -0 और प्लस सभी संख्याओं को अगर मिला दिया जाए तो वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल में जो है आपका जैसे -5, -4, -3, -2, -8, 0, +1, +2, +3, +4, +5। मतलब इसके आगे और भी हो सकता है और इधर भी और। मतलब क्या है कि वे संख्याएं जो है माइनस में भी हो साथ साथ प्लस में भी हो और उसके साथ क्या हो, 0 हो, तो इस प्रकार की जो संख्याएं होंगी उसे आप क्या कहेंगे, पूर्णांक, मतलब पूर्णांक संख्या। जो चौथा है उसके बारे में देखते हैं। चौथा आपका है धनात्मक संख्या, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। देखिए एक चीज और ध्यान दीजिए, पूर्णांक संख्या में मतलब इंटीजर में एक चीज और ध्यान दीजिए। अगर जो है आपसे कोई कह दे कि -5 और -3 इन दोनों में बड़ा कौन, -5 और -3 में बड़ा कौन है, तो -5 और -3 में जो है आपका -3 बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए जो है
अगर मेरे पास जो है 10 रुपये हैं, उसमें से हम 5 रुपये खर्चा कर दिए तो मेरे पास 5 रुपये बचेगा। अगर हम 3 ही रुपये खर्चा किए तो मेरे पास 7 रुपये बचेगा। तो बड़ा क्या कौन सा हुआ, मतलब -3 जो है, माइनस का मतलब उसमें कम हुआ तो वो 7 हुआ। मतलब 10 में से हम -3 घटा दिए, 10 में से 3 घटा दिए तो कितना हो गया, 7 हो गया। तो इसका मतलब कि यहाँ पे क्या होगा कि ज़्यादा किसका आ रहा है, इसका आ रहा है, तो इसलिए -3 आपका क्या होगा, बड़ा होगा। अगर कोई संख्या जो है माइनस में अधिक है तो वो संख्या जो है क्या कहलाती है, छोटी संख्या कहलाती है। देखिए धनात्मक संख्याएं क्या होती हैं, जो आपकी प्राकृतिक संख्या है वे सभी, मतलब प्राकृतिक संख्याएं जो है क्या कहलाती हैं, धनात्मक संख्या कहलाती हैं। उसके आगे क्या लिख दीजिए आप, प्लस लिख दीजिए, 1 2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9। तो इस प्रकार की ये जो संख्याएं हो गई वो क्या हो गई, धनात्मक संख्या हो गई। उसके बाद नंबर 5 आता है आपका ऋणात्मक संख्या। जिसे इंग्लिश में बोलते हैं निगेटिव इंटीजर। देखिए निगेटिव इंटीजर क्या होता है, अगर सभी प्राकृतिक संख्याओं के पहले जो है माइनस लगा दिया जाए, मतलब सभी प्राकृतिक संख्याओं के पहले माइनस, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 और -। तो इस प्रकार की जो संख्या होंगी वो क्या होंगी, ऋणात्मक संख्या होंगी। मतलब क्या है, सभी प्राकृतिक संख्याओं के सामने अगर जो है माइनस का चिन्ह लगा दिया जाए तो वे सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, आपकी ऋणात्मक संख्या कहलाएंगी। आपका जो है छठा जो है सम संख्या। सम संख्याएं क्या है, इंग्लिश में इसे जो है इवन नंबर बोलते हैं। देखिए सम संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जिसे 2 से भाग देने पर वह पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, तो इस प्रकार की जो संख्या होगी उसे जो है आप सम संख्या कहेंगे। मतलब क्या हुआ, ऐसी संख्याएं जिसे 2 से डिवाइड करने पर वो पूर्णतः जो है डिविजिबल हो जाए, तो इस प्रकार की जो संख्या होगी उसे जो है आप सम संख्या कहेंगे। जैसे जो है आपका 2 4 6 8 10 12 14। तो ये देख रहे हैं कि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा और ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, सॉरी ये मतलब 2 से डिवाइड होगा 4 आपका, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। ये भी 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा। ये 8 भी क्या होगा आपका, 2 से डिवाइड होगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा। तो मतलब ये जो संख्याएं हैं सभी जो है, ये संख्याएं क्या है, सभी जो है 2 से क्या है, डिविजिबल है, इसलिए इन सभी संख्याओं को क्या कहेंगे आप, सम संख्या कहेंगे। अगला जो है आपका 7वां है विषम संख्या। विषम संख्या को जो है इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑड नंबर। देखिए ऑड नंबर क्या होता है कि ऐसी संख्याएं जिसे 2 से भाग देने पर वह पूर्णतः विभाजित न हो, तो इस प्रकार की जो संख्या है उसे जो है आप क्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे। मतलब क्या हुआ, जो है आपका ऐसी संख्या है जिसे 2 से डिवाइड करने पर वो पूर्ण रूप से जो है डिविजिबल न हो, तो इस प्रकार की जो संख्या होगी उसे जो है विषम संख्याएं कहते हैं। या फिर ये भी कह सकते हैं कि सभी सम संख्याओं को छोड़कर जितनी संख्याएं बची वे सब संख्याएं क्या कहलाती हैं,
विषम संख्या कहलाती है। जैसे जो है आपका क्या हुआ, 1 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, 9, उसके बाद 11, 13, 15, 17, 19, 20। तो इस प्रकार की जो ये संख्या है, ये सभी संख्याएं क्या है, विषम संख्याएं। क्यों? क्योंकि ये सभी संख्याएं जो जितनी संख्या यहाँ पे लिखी गई है, कोई भी संख्या 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अगला जो है आपका आठवां जो है वो है अभाज्य संख्या, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। देखिए क्या है, अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? वे संख्याएं जो 1 और स्वयं से डिविजिबल हो, मतलब ये संख्याएं जो 1 और स्वयं से विभाजित हो, तो इस प्रकार की जो संख्या है उसे क्या कहेंगे आप? अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे जो है आपका 2 हो गया, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 23 के बाद जो है आपका हो गया 29, फिर जो है आपका 31। मतलब ये देख रहे हैं कि ये सभी संख्याएं क्या हैं? अभाज्य संख्याएं। ये संख्याएं जो है 1 और स्वयं से ही डिविजिबल हो जाएंगी और किसी भी अदर संख्या से ये डिविजिबल नहीं होगी। जैसे 2 आपका 2 से डिविजिबल होगा या तो 1 से डिविजिबल होगा। 3 आपका जो है क्या होगा, 2 से मतलब 1 से डिविजिबल होगा या तो 3 से डिविजिबल होगा। 5 भी आपका 1 से डिविजिबल होगा या तो 5 से डिविजिबल होगा। 7 आपका जो है 1 से डिविजिबल होगा और 7 से अदर किसी संख्या से डिविजिबल नहीं होगा। ये 11 देखिए आपका यहाँ पे 9 नहीं लिखा गया है, ठीक है। 9 क्यों नहीं लिखा गया है? क्योंकि 9 जो है वो 1 से तो डिविजिबल होगा और स्वयं से भी डिविजिबल होगा, वो साथ साथ जो है आपका 3 से भी डिविजिबल हो जाए, क्योंकि 3 3 जा 9, 3 3 का 9, तो वो 3 से भी डिविजिबल हो जाएगा। इसलिए जो है 9 आपका जो है अभाज्य संख्या के अंतर्गत नहीं है। अगर आपसे अगर कोई ये पूछ दे कि सम अभाज्य संख्या बताइए, देखिए सम अभाज्य संख्या सिर्फ एक है, एक वो भी कौन सा? आपका 2, मतलब 1 नहीं, 1 जो है वो अभाज्य संख्या के अंतर्गत नहीं आता है। तो विषम संख्या जो है आपकी सिर्फ जो क्या है, एक है, वो कौन सी संख्या हो गई? 2। 2 ही एक जो है आपका सम अभाज्य संख्या है। इसके अलावा जो है सम अभाज्य संख्या कोई और नहीं। अगला जो है आपका 9वां परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं क्या है, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। देखिए परिमेय संख्या क्या है? ऐसी संख्याएं जो P/Q क्या है? P/Q और Q कैन नॉट इक्वल टू 0। मतलब ऐसी संख्याएं जो क्या हो, P/Q के रूप में हो और Q कैन नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये हुआ कि Q का मान कभी भी 0 न हो। तो इस प्रकार की जो संख्याएं होंगी उसे क्या कहेंगे आप? परिमेय संख्या, मतलब रैशनल नंबर कहेंगे। जैसे एग्जांपल में लेते हैं आपका जो है
4/5। ये देखिए p/q के रूप में है कि नहीं। p इसका क्या है, अंश है। अंश को जो है इंग्लिश में क्या कहते हैं, न्यूमरेटर कहते हैं। और q क्या है, यहाँ पे हर है। हर को क्या कहेंगे आप, जो है डिनोमिनेटर। और q का मान जो है कभी भी 0 नहीं होगा। उसके बाद जो है जैसे आपका 3 हो गया। 3 जो है एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि इसको हम 3/1 लिख सकते हैं, मतलब 3 क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो ये p/q के रूप में हो गया, इसलिए जो है ये क्या हो गया आपका रैशनल नंबर हो गया, मतलब परिमेय संख्या हो गया। उसी प्रकार से कोई और नंबर ले लीजिए, जैसे 7/9 हुआ, ये भी p/q के रूप में है। तो ये भी आपका क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। इसी प्रकार से आगे भी हो सकता है। अगला जो है आपका अपरिमेय संख्या। 10वां जो है आपका है अपरिमेय संख्या, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। देखिए इरेशनल नंबर क्या होता है, अगर कोई भी संख्या रूट में है, अगर उसका वर्गमूल नहीं निकलता है, तो वे सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, इरेशनल नंबर कहलाएंगी, मतलब अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। जैसे आपका √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, उसके बाद √11 हो गया। इसी प्रकार से और भी हो सकती है। मतलब ये सब संख्या, मतलब 3, 5, 7 और 11 ये क्या है, रूट में लिखे गए हैं। तो इनका जो है वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो इसलिए जो है ये सब संख्याएं जो है अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। लेकिन अगर देख लिया जाए, जैसे आपका √9 हुआ, √9 क्या है, ये परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या है। तो देख रहे हैं कि √9 को हम क्या लिख सकते हैं, इसका फैक्टर करेंगे 9 का, तो 3 × 3 होगा। और वर्गमूल है, मतलब स्क्वायर रूट है, इसमें 2 का पेयर बनता है। ये बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जब 3 हुआ तो 3 को हम उसके बटे 1 लिख सकते हैं। तो ये हो गया 3/1। मतलब क्या हुआ, ये p/q के रूप में हो गया कि नहीं, p/q के रूप में हो गया। इसलिए जो है आपका जो √9 है वो क्या है, आपका जो है परिमेय संख्या है। एक चीज़ जो है हम आप लोग को बताना भूल गए, जो है ये जो है आपका 9वें नंबर पे था, जो है वो है आपका भाज्य संख्या। ठीक है, इसको हमने बताना जो है भूल गया था, तो इसको भी लास्ट में देख लेते हैं। भाज्य संख्या है फैक्टोरियल नंबर। देखिए भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जो 1 और स्वयं के साथ साथ किसी अदर संख्या से भी, मतलब किसी दूसरी संख्या से भी अगर वो डिविजिबल है, तो इस प्रकार की जो संख्या होगी उसे जो है भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे जो है आपका 4 हुआ, 6, 8, 10, 12 आंसर। तो ये देख रहे हैं कि 4 क्या है, ये 1 से भी डिविजिबल है और स्वयं से भी डिविजिबल है, साथ साथ ये जो है 2 से भी डिविजिबल है, क्योंकि 2 2 4 होता है, मतलब ये 2 से भी डिविजिबल हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है आपका क्या है, भाज्य संख्या है। 6 भी उसी प्रकार से देखिए, 1 से भी डिविजिबल होगा, 6 से भी डिविजिबल होगा, और साथ साथ जो है आपका 2 से भी डिविजिबल होगा और 3 से भी डिविजिबल होगा। तो ये क्या कई संख्याओं से डिविजिबल हो गया कि नहीं। मतलब अगर जो है
तीन संख्या मतलब दो से अधिक संख्याओं मतलब तीन संख्याओं से अगर डिविजिबल है तो इस प्रकार की जो संख्या होगी वे सभी संख्याएं जो क्या होंगी, भाज्य संख्याएं होंगी। आज के लिए जो है बस इतना ही। थैंक यू क्लास।